मगर एक और फैक्टर भी तो है कि जो जो जियो पोलिटिकल शिफ्ट्स भी आ रही हैं, वो चाइना की जो राइजिंग पावर है, और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड अब जिसे कहा जा रहा है कि पावर जो है अमेरिका की डाइल्यूट हो रही है एज अ ग्लोबल सुपर पावर। और ये जो कल ट्रंप ने बागराम एयर बेस की बात भी कही है, क्या इसी तरफ इशारा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में घुस रहा है या घुस जाएगा, और चीन उसके पीछे ही है, क्योंकि जब अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इनवेरिएबली वी ऑल्सो हैव टू फैक्टर इन चाइना, और किसी हद तक टर्की भी। तो ये आप क्या समझती है कि ये वाला एक मामला नहीं हो रहा कि इसके थ्रू शायद चाइनीज भी एक उन्होंने पहले ईरान और सऊदी अरेबिया की भी मीटिंग कराई थी, आपको याद है, चीन ने इसमें रोल अदा किया था, फिर ये तालिबान के साथ भी वो कोशिश कर रहे हैं अपना, तो क्या यहाँ पे चाइना का भी फ्यूचर में रोल हो सकता है? रजा, आंसर इज नो। देखिए, अच्छा। मल्टीपोलर वर्ल्ड कहाँ से हो गई है? देखिए, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड एससीओ में बैठी थी ना। गजा से लेके इजराइल, पैलेस्टाइन, ये किसी मामले में कोई मेजर रोल नहीं कर सकते। आज के दिन में भी जो कैपेसिटी अमेरिका के पास है जियो पोलिटिकल और मिलिट्री, वो इनमें से किसी के पास नहीं है। ये बिल्ड अप कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि जिस तरह इंडिया कॉशियस है इस डेवलपमेंट के बारे में, चाइना भी कॉशियस है। राइट। चाइना से भी कोई बयानात नहीं है। उसकी हाँ। वजह ये है कि चाइना 3 सितंबर को उन्होंने ट्रेन लाइन मेरे ख्याल में शुरू की है चाबहार का। जी हाँ। ठीक है, तो चाइना के ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी ताल्लुकात हैं। और चाइना की जो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजी रही है वो ये है कि वो लोकल मसाइल में घुसने में इंटरेस्टेड नहीं है। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। राइट, वो अपनी इकोनॉमिक बेटरमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो इधर एक झगड़ों में नहीं घुसना चाहता। और दुरुस्त। ये जो इश्यूज हैं, ये जो अभी प्रोलिफरेशन हुई है ना अभी इस एग्रीमेंट के थ्रू, ये मेरे ख्याल में चाइना को बजाय ये कि बहुत खुश करने के, चाइना सीज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। आप ये देखें ना कि चाइना जो है, मैं समझती हूँ कि चाइना पाकिस्तान के साथ मेंटेन कर रहा है एक स्ट्रेटेजिक ओल्ड रिलेशनशिप, लेकिन चाइना के अपने कंसर्न्स भी हैं। जिस तरह अमेरिका आ रहा है, और आपने बगराम वाले स्टेटमेंट की जो जिक्र किया, अब उनको ट्रम्प साहब को लगा कि हम तो गलती से जल्दी से बगराम छोड़ के निकल गए, और वो कह रहा है, उसको स्पेशली कहा है कि जनाब बगराम में अगर हमने वापस एक्वायर ना किया तो चाइना न्यूक्लियर एसेट्स के लिए यूज करेगा। इट्स टारगेटिंग चाइना एंड रशिया। तो वो, और आप देखें ना जी, आप पिछले 2-3 साल की मुसलसल जो इनके जो सिक्योरिटी के पेपर्स हैं यूएस गवर्नमेंट के, जो इनकी वाइट पेपर निकलता है, वो पढ़ के देखें ना। उसमें प्राइम थ्रेट इज चाइना। तो आई डोंट थिंक कि ये उससे अलग हटेंगे। ये अब अफगानिस्तान में भी जाएंगे, एंड चाइना के लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न कि किस तरह अमेरिका आउटसोर्स भी कर रहा है सिक्योरिटी, अमेरिका किस तरह अपने पांव इनडायरेक्टली फैला रहा है। अच्छा तो आयशा जी, जी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि असल में बागराम की ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस, वो तो आपने दुरुस्त कहा कि चीन और उसने कहा भी है, उसने कहा जी 1 घंटा दूर है न्यूक्लियर फैसिलिटी से चीन की, ट्रम्प ने। लेकिन ये जो टाइमिंग भी है ना, कि एक तो खैर वो बरतानिया का विजिट भी करा, लेकिन ये इसी डिफेंस डील के 24-36 घंटे के दौरान ये बात भी कहना, आर द टू रिलेट, डू यू सी अ नो नो रिलेशनशिप? नो 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 नो, प्लीज। एक तो मतलब ये कि ट्रम्प साहब जिस वक्त भी सुबह मुंह खोल के जो बात कर ले, वो नई बात ही करते हैं। हाँ बिल्कुल तो सही है। मेरा नहीं ख्याल दैट टू वाले, बिल्कुल ऐसी। he is a strategic thinking man, but very in a very non-strategic way. उनको राइट।
वो उनके जो दिमाग में एक बड़ा प्लान है ना, उसके मुताबिक वो उस पे कभी भी किसी वक्त भी अच्छा, अमल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये बताएं कि तालिबान भाईजान जो है वो दे देंगे ये अड्डा इनको अमरीकियों को? देखिए जी, तालिबान बात करेंगे। तालिबान, हम्म। आप ये मत भूलें कि पिछले महीने शायद ज़ल्मे खलीलजाद और एक और अमेरिकन जो थे वो आए हुए थे, काबुल आए हुए थे, एंड दे आर एंगेजिंग। तो हाँ, अब अमेरिका जो है वाया हमारे तो नहीं जाएगा, डायरेक्टली इनसे बात करेगा। और बिल्कुल। दे भी सकते हैं, क्या क्या हर्ज है? क्विड प्रो को होगा ना, कि हमें कुछ दो, बिल्कुल। हम तुम्हें देंगे। जी। क्यों नहीं, यहाँ पे सौदाबाजी करने पे बिल्कुल राजी होंगे। एंड आई अच्छा। थिंक दैट इज समथिंग वी शुड बी थिंकिंग डीपली अबाउट पाकिस्तान में, कि अगर ये डायरेक्टली जो इनका हो जाएगा अमेरिकन के साथ, तो हम पे, हमारे ताल्लुकात पे, हम पे क्या असर पड़ेगा। ये हमारे लिए सोचने का वक्त और लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल। उनकी चाइना के साथ तो वो कर ही रहे थे डील, बट हम्म। ये वो सिचुएशन है जिसमें अमेरिका के साथ भी वो खुद डील कर लेंगे, वो कर सकते हैं।